Hello, dear students. Welcome back to all on my YouTube channel, Summer Maths World. आप सब सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 9th की क्वेश्चन बैंक। स्टूडेंट्स, इस पे एक वीडियो पहले ही बन चुकी है जिसमें मैंने कितना कवर कर दिया था आपके लिए, वो आप देख लीजिएगा। अब इस वीडियो में ये पार्ट 2 है और हम इसको आगे देखते हैं ना। तो कितना पहले हो चुका है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। वो मैं आपको बता देता हूँ कितना हो चुका है। देखिए, जिनके पास ये पीडीएफ नहीं है तो ये पीडीएफ आपके पास में वीडियो में है। ये अपना ब्लूप्रिंट है, कहाँ कहाँ से हमारा कोर्स आ रहा है। देखिए, ये पेज नंबर 1 पहले वाली वीडियो में कवर हो चुका है, मैंने इसको समझा दिया है उसमें पूरा। और ये पेज नंबर 2 भी क्लियर हो चुका है, आप लोगों ने कर भी लिया होगा। ये पेज नंबर है 3, इसको भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपका। इसके पहले जो वीडियो बनी है उसको आप देख लीजिएगा। और ये पेज नंबर 5 भी हो चुका है, उसमें पूरे आंसर्स को बताया है कि किस तरीके से हमको करना है। और ये पेज भी हो गया है उसमें 7। हमें स्टार्ट करना है यहाँ से। ये उन बच्चों के लिए थोड़ा हेल्पफुल हो गया, मैंने शुरू से उनके लिए रिपीट कर दिए हैं जिनके पास में पूरी वीडियो नहीं होगी या पूरी पीडीएफ नहीं होगी या पहले की वीडियो नहीं पहुंची होगी। अगर आप स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं तो समर मैथ्स वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, ये हैं आपके सामने तीनों चैनल के नाम हैं आपके लिए, यूट्यूब पर ये अवेलेबल हैं, आपको मिल जाएंगे। उसमें आपको सर की फ़ोटो दिखेगी, आप पहचान लीजिएगा। समर मैथ्स वर्ल्ड, समर इंग्लिश वर्ल्ड एंड समर एजुकेशन वर्ल्ड। समर मैथ्स वर्ल्ड पे आप सीखेंगे हमसे मैथ, उस पर कई सारे वीडियोस आएंगे, आप इस पर जुड़े रहिएगा। आप जैसे जैसे आगे क्लास में पहुंचते जाएंगे आपको हर क्लास का कंटेंट और वीडियोस मिलते जाएंगे। ऐसे ही आपने समर इंग्लिश वर्ल्ड को भी कर लिया होगा और समर एजुकेशन वर्ल्ड जिसमें मिलता है आपको ऑल सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स, और एग्जाम टाइम में ये चैनल आपको बहुत सपोर्ट करेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। यदि हिना आमिर से 2 गुनी ऊंची है तो हिना और आमिर की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? 2:1, ठीक है। तो ये इसका आंसर है 2:1। इन सवालों को हमको करके भी देखना है, कॉपी में है ना, सॉल्व भी करना है, इन्हें हल भी करना है, डायरेक्ट इनके आंसर नहीं लिखना है। जो सवाल हमारे 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर वाले होते हैं तो उनको हमें स्टेप कॉपी में करके सॉल्व करना पड़ता है। इस वीडियो को आप ध्यान से सुनना, ऐसे नहीं बाद में आप ये सोचें कि है ना सर ने डायरेक्ट आंसर लिख दिया तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। ये डायरेक्ट आंसर सिर्फ आपके ऑब्जेक्टिव में चलते हैं, सही विकल्प, खाली स्थान, सही जोड़ी। बाकी इन सब में आपको है ना थोड़ा स्टेप करना पड़ेगा। मैंने आपके लिए यहाँ पे डायरेक्ट आंसर इसलिए लिख दिए हैं ताकि आप अगर इनके आंसर निकालते हैं स्टेप को करके, है ना, तो आप इनके आंसर्स को मिला पाएँ कि ये आंसर आना चाहिए। क्योंकि अब इस पूरी वीडियो में कल ही आपका एग्ज़ाम है और आपको पूरे सवाल करवाना अभी पॉसिबल नहीं है। ये आगे वीडियो बनेगी, उसमें आपको सवाल करवाए जाएंगे। तो अभी आप इतना देख लीजिए, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर 3 - 3 को दर्शाइए। संख्या रेखा आप बनाना, यहाँ पे थोड़ा सही बन नहीं रही थी तो आप अच्छे से बनाइएगा जैसा आप बनाते हैं, आपके टीचर ने आपको बताया होगा, है ना, उसी तरीके से। तो ऐसे अपन नंबर लिखेंगे और उनको दर्शाएंगे, -3 को और 3 को। नंबर 27 में संख्या 4/5 के तुल्य एक भिन्न लिखिए। तो 8/10, बस ऊपर नीचे की संख्या से गुणा करते जाइए, तुल्य भिन्न बनती जाएगी। नंबर 28, निम्नलिखित संख्याओं को बड़ी से छोटी क्रम में लिखिए। तो इन सभी संख्याओं को मैंने यहाँ पे आंसर बना के लिख दिया है, ठीक है। आप अपने आंसर में लिख भी सकते हैं संख्याओं को बड़े से छोटे क्रम में लिखने पर, जैसा आपको समझाया गया होगा या आगे मैं आपको वीडियो में समझाऊंगा। सभी क्वेश्चंस आपको डिटेल में बताए जाएंगे किस तरीके से सॉल्व होते हैं। संख्या 3/5 और 5/6 गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इनका गुणनफल ज्ञात करेंगे 3/5, ये जो है ना बीच में स्लैश लगा हुआ है ना, ये बटे में है ना। 3/5 इंटू 5/6। जब आप इसको लिखोगे ना तो 5 से 5 कट जाएगा तो क्या बचेगा? 3/6, इसको काटोगे तो बराबर 1/2। नंबर 30 नंबर क्वेश्चन, 57.4 को 7 से भाग दीजिए तो कितना आंसर आएगा? डायरेक्ट 8.2, है ना।
इसको आप है ना अपनी कॉपी में, एग्जाम कॉपी में भाग करके देखना और उसके बाद आंसर निकालना, डायरेक्ट नहीं निकालना है। 4 कलमों की कीमत 20 रुपये है, तो 15 कलमों की कीमत क्या होगी? तो 20 में हम 4 से भाग देंगे, कितना आ जाए, ये मैंने स्टेप कर दिया आपके लिए। 20/4 कितना आएगा? 5, 5 × 15 बराबर 75। नंबर 32 पे 1/4 को प्रतिशत में बदलिए तो कितना आएगा? 0.25। ठीक है, आप भाग दे के इसे बदल सकते हैं। अगला है 40% को भिन्न के रूप में लिखिए। तो 40% प्रतिशत हटाया, नीचे 100 लगाया, इसे काट दिया, कितना आएगा? 2/5। 34 पे है भिन्नो 3/4, 2/3, 4/5, 1/2 को अवरोही क्रम में लिखिए। तो अवरोही क्रम में मैंने आपको इसमें लगा दिया है, बाकी आप इसको करके देख लीजिएगा। जैसा आपको करवाया गया हो वैसा आप करके इसके आंसर को मैच कर लीजिएगा। आपका आंसर इस तरीके से आना चाहिए। नंबर 35 है, रमेश ने बैंक से इतने पैसे उधार लिए और 2 वर्ष बाद 1360 रुपये ब्याज जोड़कर बैंक को पूरा कर चुकता कर दिया। तो कितना पैसा उसने कुल दिया बैंक को? तो इसमें ये जोड़ देंगे, कितना आंसर आ जाएगा? 19,860। नंबर 36 पे है, एक दुकान में शर्ट की कीमत 400 रुपये और पैंट की कीमत 650 रुपये है ना? तो बताइए कितनी कीमत है? कितना आसान है, ये तो क्लास थर्ड फोर्थ वाले बच्चों के लिए सवाल है ये तो। 400 और 650 कितना हो? 1050। नंबर 37, संख्या 532 में क्या घटाएं कि 452 प्राप्त हो? घटा के देख लीजिए आप, है ना? तो कितना आ रहा है? 80। 80 घटाया जाए 532 में से तो इतना आ जाएगा। 38 नंबर पे है, अपने आसपास स्थित कोई 4 चतुर्भुजाकार वस्तुओं के नाम लिखिए। किताब, मोबाइल, दरवाजा, खिड़की, ये सब चतुर्भुजाकार होती हैं, है ना? 39 पे है, कोई 4 वृत्ताकार वस्तुओं के उदाहरण दीजिए। तो वृत्ताकार वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं? सिक्का, पहिया, घड़ी का जो डायल होता है ऊपर का, और चूड़ी। नंबर 40 पे है, x बराबर 1 के लिए व्यंजक x प्लस 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो x की जगह पे रख देंगे वैल्यू, x की 1 वैल्यू यहाँ पे, 1 और 4 कितना हो जाएगा? 5। इसके बाद में 41 नंबर देखिए, संख्या y को 3 से गुणा करने में उसमें संख्या 5 घटाने के लिए बीजीय व्यंजक, इसका आंसर 3y - 5 आएगा। मैंने ये डायरेक्ट आंसर लिख दिया है, लेकिन आप कॉपी में इसको हल करके देखिएगा, है ना? और नंबर 42 पे, यदि मीरा की वर्तमान आयु y वर्ष है तो आज से 5 वर्ष बाद उसकी आयु के लिए बीजीय व्यंजक क्या होगा? बाद के लिए 1 प्लस लगाते हैं, तो y+5। 3 अंकीय प्रश्न देख लीजिए। 3 अंकीय प्रश्न के उत्तर, 450 को 4:5 के अनुपात में बांटेंगे आप, और इसको हल करके देखेंगे तो 200 और 250 इसका आंसर आएगा। आंसर इसके पूरे एग्जैक्ट सही लिखे हुए हैं। सभी आंसर्स में से जितने भी हैं 99% सभी आंसर सही होंगे। 1% कहीं अगर होता है तो उसमें हम बाद में देख सकते हैं। 44 में, एक विद्यार्थी को परीक्षा में 450 या 390 अंक प्राप्त होते हैं, तो आपको प्रतिशत निकालना आते ही होंगे कि 390 में हमें 4.5 से डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा। नंबर 45 में देखिए, संख्या 17,258 में 2, 5 और 7 के स्थानीय मान लिखिए। तो स्थानीय मान आपको आता ही होगा लिखना कि 2 किस स्थान पे है? सैकड़े के स्थान पे 200, 5 ढाई के स्थान पे 50, 7 के स्थान पे है 1000 के स्थान 7000। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई इतनी है तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आयत की का परिमाप का आपको सूत्र पता ही होगा, है ना? क्या होता है? 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना? तो लंबाई चौड़ाई को रखेंगे, कितना आएगा? 32 और 18 50, 50 दूनी 100। नंबर 47, अनामिका ने एक दुकान से 245 रुपये की किताब तथा 112 रुपये की कॉपी खरीदी और दुकानदार को 200 रुपये के 2 नोट दिए, मतलब 400 रुपये दिए। दुकानदार अनामिका को कितने रुपये लौटाएगा? तो ऊपर की संख्याएं दोनों को जोड़ लेंगे, 400 में से माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 43। ये सब आप सॉल्व करके देखना है ना, कॉपी में डायरेक्ट आंसर नहीं लिख के आना है इन क्वेश्चन की। नंबर 48, अमित ने मानव से इतने पैसे उधार लिए 3080, और अमित ने मानव को 220 रुपये प्रति माह, मतलब हर महीने करके लौटाए। तो कितने महीने में पैसे पूरे हो जाएंगे? तो 3080 में डायरेक्ट अपन को 220 से भाग देना है, तो 14 माह निकल के आएगा। नंबर 49, हिना के पास 30 बटन है, उसने 1/5 भाग करीम को और 1/3 भाग जावेद को दिया। बताएं किसके बाद कितने बटन शेष बचे? तो 30 का पहले 1/5 निकालिए, कितना आएगा? 6। और फिर 30 का 1/3 भाग निकालिए, कितना आएगा? 10। तो 10 और 6 16, 30 में से 16 का कितने बचेंगे आपके? 14। फिर है आपका 50 नंबर पर, रितु ने एक सेब का 3/5 भाग खाया और शेष सेब उसके भाई सोमू ने खाया। सेब का कितना भाग सोमू ने खाया? किस्सा मतलब किसका हिस्सा ज़्यादा और कितना ज़्यादा था? तो सोमू ने सेब का 2/5 भाग खाया, है ना? ठीक है।
3/5 और 2/5 इसको हम हल करके देख सकते हैं, लेकिन अभी टाइम नहीं है। अगर आपने किया है तो कर लीजिए, आंसर यही वाले आएंगे। और ऋतु का हिस्सा कितना ज़्यादा था? 1/5 भाग ज़्यादा था, है ना। या आगे भी वीडियो में मैं आपको ऐसे कई सारे सवाल करके दिखाऊंगा, जिससे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। बस आप चैनल से जुड़े रहिएगा, आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें कई लोगों के साथ में, ताकि आपके छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन जो भी हैं, सब मैथ अच्छे तरीके से सीखें। क्लास 9 से 12 का कंटेंट डल ही रहा है इसमें। एग्जाम टाइम में कई सारे जो क्लासेस के वीडियोस भी इसमें आते रहेंगे, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसके साथ मैंने 2 चैनल आपको और बताए हैं, उनको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनको बहुत बहुत थैंक्स, कि वो सभी स्टूडेंट्स अच्छी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं जो भी वीडियो को देख रहे हैं। बस इन चैनल का एक ही माध्यम है कि आप लोग बहुत आगे बढ़ें और अच्छे नंबर लेके आएँ और अच्छे से पढ़ाई करें। नंबर 51 पे, एक आयताकार खेत जिसकी लंबाई 150 मीटर व चौड़ाई 90 मीटर है, उसमें 30 वर्ग मीटर कितनी क्यारियाँ बनाई जा सकती हैं? तो ये पहले ना 150 और 90 का इंटू कर देंगे, तो गुणा करने पर जो संख्या आएगी उसमें हम 30 से भाग दे देंगे तो 450 आ जाएगा। ठीक है, ये आप जो मैं बता रहा हूँ आपको वो आप हल करके करते जाइएगा और कॉपी में वैसे ही करके आइएगा। एक किसान ने एक आयताकार खेत के चारों ओर 960 मीटर तार की बाड़ लगाई। यदि खेत की लंबाई 80 मीटर हो तो खेत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें एक किसान ने आयताकार खेत के चारों ओर 960 मीटर की तार की बाड़ लगाई है। यदि खेत की लंबाई इतनी है तो इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर कितना आएगा? 400, है ना। संख्या पद्धति, अब आपका अध्याय 1 स्टार्ट होता है। अभी तक आप देख रहे थे ब्रिज कोर्स की बात चल रही थी आपकी, है ना, उसको आप सॉल्व करते जा रहे थे। अब सही विकल्प देखिए, पहले का आंसर, एक परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योग अथवा अंतर एक संख्या होगी अपरिमेय। सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर प्राप्त संख्याओं का संग्रह क्या होता है? वास्तविक, है ना। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? अनंत। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक वास्तविक संख्या के संगत संख्या रेखा पर एक अद्वितीय बिंदु होता है। पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी और अनावर्ती होता है। 100 पे घात 1/2 पे घात 2 का मान 100 है। अगर इस वीडियो को इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख रहे हैं तो ये उनके लिए बहुत काम की है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाली बुक में और हिंदी मीडियम वाली बुक जो एनसीईआरटी की होती है, सब में सवाल एक जैसे होते हैं, बस लैंग्वेज अलग होती है। और इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी बच्चे हैं उनके लिए भी आगे इसी चैनल पर कई सारी वीडियोस उनके चैप्टर्स के साथ में आएंगी, जिसमें पूरा की पूरा इंग्लिश में ही पढ़ाया जाएगा। अभी हिंदी मीडियम वाले बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उनके लिए ये हेल्प के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। ठीक है, सभी प्रकार के जो भी बच्चे हैं सबको कवर किया जाएगा, इसलिए चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। इसके बाद एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार खालिस्तान होता है शांत या अनवसानी आवर्ती, है ना। ये आपने अध्याय 1 में सवाल किए होंगे। नंबर 6 देख लीजिए, रूट ए प्लस बी और रूट ए माइनस बी। रूट ए का रूट ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? ए प्लस माइनस माइनस बी का बी में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? बी का स्क्वायर। नंबर 7 है, रूट 3 का इंटू करेंगे अपन 2√3 माइनस रूट 3 में, तो रूट 3 का रूट 3 में 3 बनेगा, 3 2 जा 6 माइनस रूट 3 का रूट 3 में 3, 6 माइनस 3 बराबर 3। अब सत्य सत्य देख लीजिए आप, संख्या एस को अपरिमेय को संख्या कहा जाता है, मतलब संख्या अपरिमेय संख्या एक एस है। यदि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ p और q पूर्णांक है, तो अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा सकता, परिमेय को लिख सकते हैं, आपने पढ़ा होगा। तो ये क्या है? असत्य। नंबर 2 है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, सत्य है। पूर्णांक परिमेय से छोटा होता है और परिमेय में पूरा कलेक्शन आ जाता है पूर्णांक संख्या का भी। नंबर 3 है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, सत्य है। नंबर 4 है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, असत्य है। ठीक है। 5वां है, रूट 3 का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है, सत्य है। और नीचे ये है 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस माइनस, ये फॉर्मूला भी बनता है आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई 4 प्लस माइनस माइनस रूट 3 का रूट 3 में 3, 4 माइनस 3 आपका जो है आंसर यहाँ पे क्या आना चाहिए? वैसे आपका +1 आना चाहिए, वो क्या बोल रहे हैं? -1, तो ये क्या होगा? असत्य। नंबर 4 है, प्रश्न नंबर 4, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है? शांत या अशांत आवर्ती। नंबर 2 है, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, जहां p और q पूर्णांक है तथा q इज नॉट इक्वल टू 0, क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या।
नंबर 3, 1/7 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती मतलब दशमलव के बाद हरदम संख्या आती रहेगी, और आवर्ती मतलब रिपीट होता जाएगा। ठीक है, इसको इंग्लिश में रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग भी बोलते हैं। अब यहाँ पर है ना, देखिए 0.142857 का रिपीटेशन हो रहा है, मतलब आवर्ती हो रही है, तो हम उस पर बार लगा देंगे ऊपर से, जैसे हमने ब्लू से लगा दिया है। नंबर 4 है, 6√5 को 2√5 से गुणा करके मान लिखिए। तो 6 का 2 में इंटू 12, √5 का √5 में, 12×5 = 60। नंबर 5 है, 0 व 1 के बीच में एक परमेय संख्या लिखिए, तो क्या होगी? 1/2। नंबर 6 है, इन सवालों के जो आंसर हैं आप बहुत ही डायरेक्ट लिख सकते हैं, इनको सॉल्व नहीं करना है। जो 2 अंक वाले हैं, 3 अंक वाले हैं, 4 अंक वाले हैं, उन्हें हल करके करना पड़ता है। नंबर 6, 1/7 और 2/7 के बीच एक परमेय संख्या लिखिए, 3/14। प्रश्न नंबर 5, सही जोड़ी लिखिए। सही जोड़ी देखेंगे आप लोग, पहले का क्या आएगा आपका? पहले का आ रहा है आपका बी वाला 1/5, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 125 को 5 पे घात 3, और 3 से 3 कट जाएगा तो 5 पे घात -1, और जब भी कोई संख्या पे घात -1 होती है तो उसको बड़े में लिखते हैं 1/5। फिर है इसमें दूसरा, √a प्लस √b, √a माइनस √b, √a का √a में मल्टीप्लाई a प्लस माइनस माइनस √b का √b में b। और नंबर 3 है, इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, तो 12 के गुणनखंड कर लेंगे, 2 × 2 × 3, 3 से 3 कट जाएगा, 4 आएगा, 4 निकल के बाहर 2 आ जाएगा। नंबर 4 है, a पे घात m इंटू a पे घात n, तो ये फॉर्मूला होता है, इसका बनेगा a पे घात m प्लस n, और 5वें का क्या बनेगा? पहला वाला। अब इसमें 2 अंकीय प्रश्न देख लीजिए, सरल कीजिए। इन सवालों को आप हल करके देखेंगे, ठीक है। अगर हम अभी करवाते तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, और इतना टाइम भी नहीं था, इसलिए आप लोग कर लीजिएगा, या बाकी आगे चल के जितनी मैथ्स की वीडियो बनेंगी उन पे हर एक्सरसाइज के हिसाब से, यूनिट के हिसाब से, प्रश्नावली के हिसाब से आपकी वीडियो बनती जाएंगी, तो आप उनमें सीखिएगा, है ना। तो आप सभी वीडियो में सीखिएगा। अभी इनके आप हल देखते आइए, इनके आंसर बिल्कुल सही सही लिखे हुए हैं। एक दो आंसर में बाय मिस्टेक प्रिंट मिस्टेक हो सकती है, लेकिन बाकी सब सही है। आप निकाल के देखिएगा, आपको पूरे आंसर सही मिलेंगे। ठीक है, तो ये आंसर आप सॉल्व करके देखिएगा कि आपके भी उत्तर यही आ रहे हैं क्या नहीं। 3 अंकीय प्रश्न भी देख लीजिए आप लोग, इनके उत्तर भी मैंने लिख दिए हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 17 से लेके 20 तक के आंसर लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 अंक वाले, इनको पेपर में कम से कम जितनी भी स्टेप बनती हैं, 4 4 5 5 स्टेप, आप किसी भी स्कूल से पढ़ रहे हैं, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल से हैं या नॉन गवर्नमेंट स्कूल से हैं, प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको क्लास में टीचर भी बोलते होंगे कि इसको पूरा हल करके लिखना है। ठीक है, तो आप इसको हल करके लिखिए आइएगा ना। इसी के साथ में आपके टीचर्स जो आपको पढ़ा रहे हैं, आप यहाँ पे मतलब यूट्यूब पर भी पढ़ रहे हैं मेरे से, है ना। तो जो भी टीचर्स आपके साथ में मेहनत कर रहे हैं, बस आपको भी उनकी मेहनत के लिए उनको अच्छे नंबर देना है, ताकि उनका रिजल्ट भी अच्छा है, और आपको मेहनत भी बहुत करनी है। ठीक है, इसी के साथ में अध्याय 2 देख लीजिए। सही विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है? ये तीसरा वाला आएगा। कैसे होगा ये बहुपद? एक्स पे घात 3/2 है ना, तो उसको एक्स √x लिख सकते हैं, नीचे √x से √x कैंसिल हो जाएगा, तो एक बचेगा ऊपर, तो वो बहुपद बन जाएगा। नंबर 2 है, इसमें 4x पे पावर 4 प्लस 0x³ प्लस, ये प्लस 2 बार आ गया, एक बार आना चाहिए था, 0x पे घात 5। ये थोड़ा मिसप्रिंट सवाल है ना, लेकिन इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी होगी? 4x पे पावर 4। वैसे हम लोग क्या निकालते हैं, जो सबसे बड़ी घात होती है, लेकिन जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो ही बन जाएगा, है ना। नंबर 3 देखिए, यदि पी एक्स बराबर इतना है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसको अगर आप सॉल्व करोगे, पी जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ आपको रखना है 2√2, है ना, तो आपका आंसर 1 निकल के आएगा। नंबर 4 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 में आंसर आएगा 6। नंबर 5 में आंसर आएगा -5/2, बहुत आसान है इनको निकालना, है ना। 2x + 5 बराबर 0 मान लीजिए, 5 उधर जाएगा -5, x बराबर -5.2। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, x + 1 निम्नलिखित बहुपद का कोई गुणनखंड है? हाँ है, इसका गुणनखंड निकलता है। ये अध्याय 2 है, इसको आपने अच्छे से किया होगा। जिन बच्चों की तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है, तो वो इस वीडियो को और इसके पहले जो वीडियो बनी हुई है उसको ध्यान से देखें। और इसी के साथ में अपना एक और चैनल है, समर एजुकेशन वर्ल्ड, जिसमें आगे भी आपको कई सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन मिलते रहेंगे, तो उसे भी आप सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 7 है आपका, इसका आंसर आएगा आपका 50। अब इसको हल करके अगर आपको देखना है तो आगे वीडियो में बनाऊंगा, तो उसमें आपको बता दूंगा मैं।
नंबर 8 है, इसमें लग रहा है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 497। नंबर 9 पे भी एक फॉर्मूला बनता है, इसके हिसाब से इसका आंसर आता है 3abc। नंबर 10 पे आंसर बनेगा, एक्स की जगह पे 2 रखना है ना, तो जहाँ यहाँ पे एक्स है वहाँ पे आप 2 रख लीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा आपका 3। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, अशून्य अचर पद की घात सदैव शून्य होती है। नंबर 2, रेखीय बहुपद में चर की जगह कितनी होती है, 1। नंबर 3 है, बहुपद एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, -1। अब गुणांक कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर के आगे माइनस दिया हुआ है तो 1 तो मानते ही है यहाँ पर, इसलिए क्या हो जाएगा, -1। नंबर 4 है, बहुपद पी एक्स इक्वल में 2x प्लस 5 का शून्यक -5/2 है। हाँ, ये सवाल अपने पहले भी ये सॉल्व किया था ऐसा। अगला है फिफ्थ वाला, 4x पे घात 0 का मान 4 कैसे होगा, जब भी किसी संख्या पे 0 की घात होती है उसका मान 1 होता है, तो x पे घात 0 1 बन जाएगा, 1 × 4 बराबर में 4। नंबर 6 है आपका, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10 का एक गुणनखंड x प्लस 1 है, तो दूसरा गुणनखंड क्या होगा, x प्लस 10। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना आता होगा, अगर नहीं आता है तो आगे मैं आपको वीडियो में समझा दूंगा अच्छे तरीके से। ठीक है, नंबर 3 है, सत्य सत्य लिखिए। तो बहुपद 5 एक पदी व्यंजक है, सत्य, क्योंकि एक पद आ रहा है इसमें। शून्य बहुपद की घात शून्य होती है, असत्य। शून्य बहुपद की घात भी क्या होती है, शून्य नहीं, हर किसी पे घात एक ही मानी जाती है। नंबर 3 है, रैखिक बहुपद की घात 2 होती है, असत्य है। रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, 1। नंबर 4 है, अशून्य अचर पद की घात परिभाषित नहीं है, असत्य है ना। अशून्य मतलब जैसे अशून्य शून्य नहीं हो, मतलब जैसे 5 6 7 कुछ भी हो तो उसमें पावर 1 होती है। बहुपद 7x पे घात 4 प्लस 2x एक द्विघात बहुपद है, द्विघात नहीं है, इसमें 4 की घात लगी तो कैसे होगा, द्विघात, असत्य होगा। 3x प्लस 5 एक रैखिक बहुपद है, सत्य है, क्योंकि x पे घात कुछ भी नहीं है तो 1 मानते हैं। सही जोड़ी देख लीजिए आप लोग, पहले वाले का फॉर्मूला कौन सा है, सी वाला है ना, x प्लस वाई। पहले वाले का फॉर्मूला है आपका ये डी वाला है ना, x माइनस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। दूसरा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसका आंसर कौन सा आएगा, सी वाला, इसका फॉर्मूला ये बनेगा। इसी के साथ में तीसरा वाला है, बहुपद x प्लस 1 का शून्यक। तो बहुपद x प्लस 1 का शून्यक क्या हो जाएगा आपका, -1। x प्लस 1 बराबर 0 मानो तो 1 उधर जाएगा तो माइनस में पहुंच जाएगा, x बराबर -1। नंबर 4 है, बहुपद x पे घात 4 प्लस 2x प्लस 10 की घात कितनी होगी, तो सबसे बड़ी घात 4 है, इसमें 4 ही होगी। नंबर 5वां है, बहुपद 5x प्लस 2 का शून्य क्या होगा, तो 5x प्लस 2 इक्वल में 0, तो 5x इक्वल में 2 उधर जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा, x बराबर 2 के नीचे पहुंच जाएगा 5 -2/5। नंबर 6 है, 3 - 2x और 3 + 2x, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर बी निकल के आएगा। एक शब्द में आंसर देख लीजिए, ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो क्या कहलाता है, शून्य बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो क्या कहलाता है, एक पदी। केवल 2 पदों वाला बहुपद क्या कहलाता है, द्विपद। एक घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। बहुपद 2x प्लस 1 का शून्यक लिखिए, -1/2। यदि पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हो तो P2, मतलब ये 2 दिया हुआ है ना, 2 को x की जगह रखना पड़ता है तो हमारा मान निकल के आ जाता है, कितना आएगा, 0। अब 2 अंक वाले क्वेश्चन देख लो, मैंने आपको बताया था कि 2 अंक वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना उनको हमें कॉपी में थोड़ा सॉल्व करके करना चाहिए, 2 3 4 स्टेप उसमें बनती हैं, अगर नहीं बनती हैं, लेकिन इनके आंसर मैंने आपके लिख दिए क्या क्या आएंगे। नंबर 7 का आंसर देख लीजिए, हाँ शून्यक है। नंबर 8 का आंसर ये निकल के आएगा 2x प्लस 1 x प्लस 3। नंबर 9 का आंसर निकल के आएगा 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर। नंबर 10 का आंसर निकल के आएगा 16 - 25 का एक्स स्क्वायर। नंबर 11 का आंसर निकल के आएगा 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। नंबर 3, जांच कीजिए कि 7 + 3x इसका गुणनखंड है, नहीं, ये इसका गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब इसके बेटा 4 4 5 5 स्टेप में सवाल होते हैं, ठीक है ना, वो मैं आगे अच्छे तरीके से आपको बहुत मैथ अच्छी से पढ़ाऊंगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे तो पढ़ते ही हैं, साथ में हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी अच्छा खासा सॉल्यूशन बनेगा, तो उनको हर एक मैथ में हर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। ठीक, और इसी के साथ में जो भी आपके आसपास में जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 9 10 11 12, उनको भी बताइए इन चैनल्स के बारे में कि सर हमारे पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर, तो उनका भी फ़ायदा हो और वो भी कुछ सीखें, है ना। जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर करते रहा करें, है ना। इसी के साथ में जो भी स्टूडेंट्स किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की, तो उसमें मैथ और इंग्लिश तो आती ही है। अगर आप चैनल से पढ़ते हैं मैथ और इंग्लिश को भी तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, है ना। 3 अंक वाले क्वेश्चन के आंसर देख लीजिए, है ना, 12 से लेके 19 तक। और ये क्वेश्चन नंबर 18 और 19 है ना, इनको हमें सॉल्व करके लिखना है। LHS लेके
स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर जो 18 और 19 को हमें LHS लेके RHS निकालना है और RHS लेके LHS निकालना है, बहुत ही आसान है, ये अपन कर सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 4 4 अंक वाले क्वेश्चन देख लीजिए, उनके आंसर नंबर 20, 21, 22, 23 इनके सभी आंसर्स हैं। आप लोगों ने इनको क्लास में भी सॉल्व किया होगा और बहुत अच्छे से मैथ पढ़ी होगी और आप सभी के टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते भी होंगे। ठीक है, तो वह सभी टीचर्स को, है ना, सभी टीचर्स को सभी स्टूडेंट अच्छा रिजल्ट देंगे, है ना। इसी के साथ में अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है तो इसको शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वो सभी बच्चे, स्टूडेंट्स या मेरे जो भी साथी हैं जो भी इस वीडियो को देखते हैं और उन्हें कुछ नॉलेज के लिए मिलता है, कुछ सीखने के लिए मिलता है और जो सपोर्ट कर रहे हैं चैनल को आगे भी बढ़ा रहे हैं, तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है कि इतने बच्चे सारे हैं जिनका इतना सारा सब बच्चों का भला हो रहा है, उनको हेल्प मिल रही है, तो और वीडियोस बनाई जाएँ ताकि वो और देखें और उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हों, वो और आगे बढ़ें और कोई ना कोई अच्छी जॉब पाएँ वो। ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन।